आप सभी को जय मसीह। और मुझे बेहद ही खुशी है आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को बताते हुए। और मैं इसमें जो बात करने वाला हूँ और वो जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है दो रास्ते, टू रोड्स, या इसको हम दूसरे शब्दों में बोले तो टू गेट्स, दो फाटक। राइट। तो इसके बारे में प्रभु यीशु ने क्या कहा उसके बारे में मैं आज आपके बीच में बताना चाहता हूँ। और जब हम मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय वचन 13 और 14 पढ़ते तो उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है ये दो रास्ते के बारे में। तो वचन ऐसे लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत का मतलब होता है पतला, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत सारे लोग वो चौड़ा फाटक से प्रवेश करते हैं, पतला वाला से नहीं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। वो जो पतला मार्ग है उससे बहुत कम ही लोग जाते हैं, और वो कठिन है, और जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रभु का वचन बहुत ही स्पष्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, और इसको जानने से पहले हम देखते हैं इसमें कॉम्बिनेशन है चौड़ा मार्ग और पतला मार्ग। राइट। नैरो रोड्स एंड ब्रॉड रोड्स, या उसको वाइड रोड्स बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में तो हम जब देखते हैं ना, इस दुनिया में कॉम्बिनेशन शब्दों का बहुत होता है। दो शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे लड़का लड़की होता है, और फिर होता है सूरज चांद, सत्य असत्य। तो ऐसे शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है। और वैसे ही यहाँ पे भी एक तरह का कॉम्बिनेशन है शब्दों का, जिसमें हम देखते हैं चौड़ा पतला। तो चौड़ा का मतलब क्या होता है और पतला का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रभु यीशु क्या बताना चाहते हैं और हमको क्या करने की ज़रूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हमको सकेत फाटक से प्रवेश करने के लिए, जो पतला फाटक है। क्यों? क्योंकि वो पतले फाटक से हम प्रवेश करें उससे पहले वो चौड़े फाटक की खूबी के बारे में बात करते हैं। और चौड़े फाटक की खूबी ये है कि वह फाटक जो चौड़ा है, वो रास्ता चौड़ा है और सरल है, आसान है, और वो विनाश को पहुंचाता है। राइट। और फिर आगे लिखता है, और उससे बहुत सारे लोग प्रवेश करते हैं। और प्रभु यीशु नहीं चाहते हैं कि इससे होके हम प्रवेश करें। क्यों? इसके ऊपर में थोड़ा सा हम अंदर बात करते हैं। देखिए, इस दुनिया में लोग जो होते हैं ना, वो मतलब क्या बोले तो शॉर्टकट लेना बहुत पसंद करते हैं, और थोड़े समय में ज़्यादा फेमस होने के लिए, या ज़्यादा अमीर बनने के लिए, या ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये आसान नहीं होता है। हम थोड़े समय में ज़्यादा चीज़ों को नहीं जान सकते हैं। साधारण तौर से हम इसको समझ सकते हैं। एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है, क्या वो 1 महीने में सब बोलना सीख लेता है? क्या चलना सीख लेता है? उसको टाइम लगता है। और आज दुनिया में सभी लोग शॉर्टकट 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 यही तो सोचते रहते हैं, और ये खतरनाक है। वो तो बहुत सारी चीज़ों को पा लेते हैं, लेकिन अंत में उसका जो विनाश होता है वो बहुत भयानक होता है, या उसका जो सर्वनाश होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। कैसे? तो समझ जाइए, जो व्यक्ति जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है वो सही तरीके से नहीं जाता है, वो तो गलत तरीके से जाता है। क्योंकि जो सच्चाई का रास्ता जो है ना, जो पतला मार्ग है ना, जो रास्ता है वो कठिन है, और उसमें टाइम लगता है, उसमें बहुत सारी रुकावटें होती हैं, और तब वो जाके सक्सेस को पहुंचता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना, चौड़े मार्ग को अपना लेते हैं, जो सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि झूठ या फरेब या गलत तरीके अपनाते अपने जीवन में, और जीवन की उपलब्धियों को पाने के लिए, और एक अच्छे मुकाम में पहुंचने के लिए, और बहुत जल्दी धनवान बन जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, धनवान बनने के लिए जब उनको कठिन लगता है धनवान बनना, तो वो गलत तरीके को अपनाते हैं, चोरी करना शुरू कर देते हैं, या ड्रग्स का धंधा शुरू कर देते हैं, या कई तरह के वो बिजनेस को शुरू कर देते हैं जो इलीगल है, गैर कानूनी है। और इस तरह से वो धनवान बन जाते हैं, या अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को पा लेते हैं, हसरतों को पा लेते हैं। तो ये जो है ना, ये रास्ता सही नहीं है, और इससे जो प्रवेश करता है ना, सरल होता है, और जल्दी ही हमको क्या बोलते हैं, वो महान व्यक्ति बना देता है, धनवान व्यक्ति बना देता है, और बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन
ऐसे व्यक्ति बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इसके द्वारा नहीं प्रवेश करें, और वो चाहते हैं हम पतले मार्ग से प्रवेश करें। पतला मार्ग का मतलब क्या होता है? पतले रास्ते का मतलब क्या होता है? कि अगर हमें जीवन में कुछ बनना है तो उसके लिए कठिन परिश्रम करना, और उस चीज़ों को पाने के लिए जब हम रास्ते में चलते हैं, जब हम उस उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बहुत तरह की बाधाएं आती हैं, और प्रभु चाहते हैं उन बाधाओं से लड़ने के लिए। यही प्रभु यीशु चाहते हैं, उससे लड़िए और फिर आगे बढ़िए। तब आप जब वो मुकाम को हासिल करेंगे जिसको आप पाना चाहते हैं ना, तब आपको उसकी कीमत मालूम होगी। लेकिन जो लोग गलत तरीके से और गलत वे में उसको पाते हैं ना, और जब उसको खोते हैं तो उनको एहसास नहीं होता है। लेकिन जो सच्चाई के साथ में और वो कठिन रास्ते में होके चलता है, पतले मार्ग में चलता है और सारी मुश्किलों का सामना करता है, वही उसकी अहमियत को पहचान पाता है। और प्रभु यीशु मसीह इसी को तो समझाना चाहते हैं, इसी को बताना चाहते हैं। और कुछ उदाहरण को भी वो बाइबल में बताते हैं। जब हम मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय जब पढ़ते हैं और 24 से लेके 27 वचन तक पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि वो व्यक्ति जो पतले मार्ग पर चलता है वो कौन है, उसके बारे में बताते हैं। और प्रभु कहते हैं वचन 7 का 24 में, अध्याय 7 का 24 में, कि जो कोई मेरी बातें सुनकर और उनको मानता है और उन पर चलता है, वह बुद्धिमान मनुष्य है, और वह अपना घर जो है ना वो चट्टान के ऊपर में बनाता है। और उस चट्टान से चाहे कुछ भी आके टकराए, आंधी आए, बाढ़ आए, तूफान आए, कुछ भी आए, वो गिरता नहीं है, बल्कि वो मजबूत खड़ा रहता है। और दूसरा जो एक घर बनाने वाला व्यक्ति है, उसके बारे में वो कहते हैं, वो तो मेरी बातों को सुनता है लेकिन मानता नहीं है, उस पर चलता नहीं है। और वो जो घर बनाता है ना, वो बालू की रेत पे बनाता है, जिसमें आंधियाँ आती है, बाढ़ें आती है और तूफान आते हैं, और उस घर से टकरा के और उसको बिखेर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या है? कि हमें उनके बातों को समझना है। अगर जीवन में अपने आप को मजबूत करना है और हमें अपने आप को चट्टान जैसा बनाना है, या अपने घर को या अपने जीवन की नींव को अगर चट्टान पे अगर रखना है, तो हमें प्रभु यीशु की बातों को सुनना, मानना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक हम प्रभु यीशु की बातों को नहीं मानते हैं या सुनते नहीं हैं और उसको फॉलो नहीं करते, तब तक हम उस मूर्ख इंसान के जैसा हैं जो बालू के ऊपर में अपने घर को बनाता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है जब मुश्किल का समय आता है। तो और प्रभु चाहते हैं हम वो क्या करें, हम शॉर्टकट तरीके से नहीं, बल्कि एक कठिन और एक पतले मार्ग से होकर हम जाए और उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव करें जो प्रभु हमारे जीवन से चाहते हैं। And there is no shortcut way to reach to life or to reach in the heavens. स्वर्ग में जाने के लिए कोई आसान तरीका नहीं है, शॉर्टकट वे नहीं है। इसीलिए हमें उसको पाने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है और बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक जगह में और प्रभु यीशु मसीह कहते, जब हम मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय 31 से लेकर 46 तक पढ़ते, तो उसमें भी कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया को अंत के दिनों में जब न्याय का समय आएगा तो पूरी दुनिया को 2 ग्रुपों में बांट देंगे, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप जो जिसको भेड़ का नाम देते हैं, और दूसरा ग्रुप जिसको बकरी का नाम देते हैं। और कहते हैं प्रभु कि मैं अंत के दिन में आऊँगा और भेड़ और बकरियों को अलग कर दूंगा, और भेड़ वालों को कहूँगा जीवन के लिए प्रवेश कर जाओ, और बकरी वालों को जो कहूँगा कि तुम विनाश के लिए चले जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को 2 तरीके से बांटते हैं, और हम कौन सा वाला तरीका में जाना चाहते हैं, भेड़ वाला या बकरी वाला? अगर भेड़ वाले में चलना है तो हमको प्रभु की आवाज़ को सुनना है। और लूका 15 में लिखा है कि प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। तो ये है, हमें प्रभु का शब्द को सुनना है, और बकरियां नहीं सुनती है उनके शब्दों को, मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं। तो हमें अपने जीवन में क्या करना है और कैसे अपने जीवन का निर्णय लेना है और कौन से रास्ते पे चलना है, या चौड़ा जो सरल है, जो आसान है और जल्दी हमें बहुत ही फेमस कर देता है, धनवान बना देता है और हमारे जीवन की हर एक आवश्यकता को पूरा कर देता है, क्या उस रास्ते से हम चल के और इन सारी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, या उस रास्ते से जो पतला है, कठिन है, लेकिन
वो भी मुकाम को, वो भी हमारे मंजिल को पहुंचाता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है और उसमें थोड़ा हमको संघर्ष करना पड़ता है। तो क्या हम उस रास्ते से जाना चाहते हैं? अगर उस पतले रास्ते से जाना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु की बातों को सुनना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम उनके बातों को सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं और उस पर चलेंगे नहीं, तब तक हम उस मूर्ख इंसान के ही जैसा रहेंगे जो अपने घर को बालू की रेत पे बनाता है और जब मुसीबत का समय आता है तो वो ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए हमको अपना नींव किन की बातों को मान के रखना है, ये बहुत मायने रखता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये ज़रूर हमारे जीवन में बहुत ही फर्क लाएगा। ये प्रभु यीशु की बातें अगर हम आज तक किसकी सुन रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर हम किसी दूसरे की सुन रहे हैं जो इंसान है, जो ख़त्म हो गया, तो आज हमें वापस आने हैं प्रभु यीशु के पास में, क्योंकि यीशु जो है ना वो हमेशा तक जीवित है और उसके वचन भी हमेशा तक जीवित है। और जब हम उसकी सुनते हैं ना तो हमें जीवन मिलता है। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कुछ ना कुछ ज़रूर हमसे बात किया है और ज़रूर हम उस रास्ते को ढूंढे जो जीवन को पहुंचाता है। और वो रास्ता आसान नहीं है, थोड़ा कठिन है, लेकिन हमको मेहनत करना है और ज़रूर प्रभु उस मुकाम पर हमको पहुंचने में ज़रूर मदद करेंगे। एक छोटा सा प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको सामर्थ्य दे, सहायता करे, मदद करे उस सकरे या बोले तो सकेत फाटक के द्वारा प्रवेश करने में। क्योंकि एक गीत भी है ना, वो गीत बहुत ही अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो गीत। उस गीत में हम ऐसे गाते हैं, चले हो तुम खुदा के साथ। वो बहुत सारे लोगों को मालूम है, थोड़ा मैं 2-3 लाइन गाना चाहता हूँ। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ, रास्ता सकरा है। आओ चले, चलो चले, आओ थामे यीशु का हाथ। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ, रास्ता सकरा है। अगर ये सकरे रास्ते पे चलना है, ये पतले रास्ते पे चलना है, तो हमें यीशु का हाथ पकड़ना बहुत ज़रूरी है और वो हमारे साथ है उस रास्ते पे चलने में, सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए और जब गिरते हैं तो उठाने के लिए। तो आइए एक छोटा सा प्रार्थना करें कि प्रभु इस रास्ते पे चलने के लिए हमें सहायता करें ताकि हम जीवन को प्राप्त करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज सुंदर से समय के लिए और आपने वचन के द्वारा बात करने के लिए और अपने बेटे यीशु को देने के लिए। आज जो हमने 2 रास्ते के बारे में पढ़े और समझे हैं और सुने हैं, उसको अपने जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के और उस पर चलने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। और हम चाहते हैं यीशु के हाथ को पकड़ के उस कठिन रास्ते पे चलने के लिए, उस पतले रास्ते पे चलने के लिए जो मुश्किलों से भरा हुआ है। और ज़रूर प्रभु हमें सहायता करेंगे उस रास्ते को चल के और अपने मंजिल को पाने के लिए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके हर एक बातों के लिए प्रभु, और आपके वचन के लिए। और आज मुझे बात किए और सुनने वाले को भी आप बात किए, सारे बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हम सबको आशीष करे और प्रभु की कृपा हम सब के साथ इस कोरोना के समय में बनी रहे। आमीन।